हाईवे प्रोजेक्ट क्या है? ये एक रिले है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर ब्रिजिंग के तौर पे काम करती है, यानी आपस में मिलाती है। और सिर्फ मिलते नहीं है, बल्कि हाई स्पीड ट्रांजैक्शन की सहूलत भी प्रोवाइड करेगी। अब अगर हम इन शॉर्ट देखें कि क्यों इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी, ब्रिजिंग की, एक डिसेंट्रलाइज ब्रिजिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सेंट्रलाइज ब्रिजिंग जो होती है, अगर चैट जीपीटी के ऊपर आप चेक करें, आवाज थोड़ा स्लो, चैट जीपीटी के ऊपर अगर आप चेक करें तो वर्ल्ड में अब तक जो भी रिले काम कर रही हैं, जो भी कंपनीज काम कर रही हैं, दे आर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। लॉस क्या है? 1.3 बिलियन डॉलर सालाना जो है हैकिंग में निकाले जाते हैं, हैक हो जाते हैं। और 3.1 बिलियन डॉलर सालाना जो है वो स्टक हो जाते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के दरमियान। जो ब्रिजिंग है वो ठीक से वर्किंग ना करने की वजह से। बहुत सारे लोग डिसेंट्रलाइज पे ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि स्टक हो जाती है, और ब्लॉकचेन के अंदर ही वो घूमती रहती है, ट्रांजेक्शन ब्लॉक्स रहते हैं वहां पे। तो बहरहाल एक पहला रिले बनाया गया जो बहुत ही हाई स्पीड और बहुत ही सिक्योर हो, और वैलिडेटर के साथ हो, और बहुत ही तेज ट्रांजेक्शन कर सके। इन शॉर्ट, ब्लॉकचेन की बुनियादी आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैसे आप जान सकते हैं या नाप सकते हैं कि रियल ब्लॉकचेन कैसे होता है। या आप बाइनांस के ऊपर देखें तो कौन से टोकन या कौन से कॉइन जो है बहुत अच्छे हैं, आप कैसे पहचान कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं कुछ मेजर टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले अब जानना ये जरूरी है, चंद एक क्वेश्चन है, कौन सा कॉइन होता है, कौन सा टोकन होता है, कॉइन और टोकन में क्या फर्क होता है, किस ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन या कॉइन की वैल्यू ज्यादा होती है, किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, सेंट्रलाइज के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी की शरह क्या रहती है, क्वांटिटी क्या मैटर करती है, और कितनी क्वांटिटी क्या वैल्यू रखती है, ब्लॉकचेन की टैप क्या है, और हमारे लिए बेहतर कौन सा है, प्रॉफिट की शरह क्या रहती है, फ्री लॉन्चिंग में जो लोग ब्लॉकचेन के साथ आते हैं या बाद में आते हैं, बेनिफिट कितना और कैसे किसको मिल सकता है, जो वैल्यू तय की जाती है, कॉइन या टोकन नया मार्केट में आता है, वो कौन लोग तय करते हैं, और आप उसे कैसे वेरीफाइड कर सकते हो कि ये रियल प्राइस है। इसके अलावा किसी ब्लॉकचेन के वेरिफिकेशन का तरीका क्या है, और जो भी कंपनी या वेबसाइट आपके पास आती है, आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं ये रियल है या फेक है। मैं भी बहुत सारे लोगों की इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भी हो, बहरहाल मैं स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन के आगाज को अगर देखते हैं तो बिटकॉइन आया, और सेकंड एथेरियम ब्लॉकचेन आया। इट्स नॉट ओनली ब्लॉकचेन, इट्स आल्सो इकोसिस्टम। और ये पहला वर्ल्ड का इकोसिस्टम है जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने की सहूलत आई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ब्लॉकचेन को आप किसी भी अदर टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के साथ जोड़ेंगे, वर्क का पर्पस कोई भी हो, एनी टाइप ऑफ वर्क हो, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी आप उससे काम ले रहे हैं, लेकिन आप अगर ब्लॉकचेन के साथ उसको जोड़ रहे हैं तो उसके लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जाता है। तो ब्लॉकचेन की दुनिया को एक नॉन ब्लॉकचेन की दुनिया के साथ जोड़ने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सहूलत एथेरियम के ऊपर आई। ये एक ही ग्रुप था जिन्होंने एथेरियम बनाया, और ये ग्रुप दो हिस्सों में बटा, और एक ग्रुप ने एक एडवांस लेवल का इकोसिस्टम बनाना बनाना चाहा, और पोल्का डॉट का आगाज किया गया। आज दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले में इकोसिस्टम में पोल्का डॉट टॉप ऑफ द लिस्ट है, 3 टॉप ऑफ लिस्ट में आता है ये। सेकंड, ब्लॉकचेन की तीन लेयर काम कर रही है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 आई। बट आप लेयर 3 के ऊपर भी अगर आएंगे तो तीनों लेयर को टच करेंगे एज अ डेवलपर। सोल्यूशन के साथ टेक्नोलॉजी आती है। लेट सपोज एक सिटी तैनात हुआ, उसके अंदर एक रोड बनाया गया, फिर लेयर 2 आई, उन रोडों को मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर लेके जाया गया, और मेन रोड को बड़ा कर दिया गया। लेयर 3 आई तो इशारे खत्म करके ब्रिज बना दिए गए ताकि ट्रैफिक रुके ना, ट्रैफिक किसी कीमत पे स्टॉप ना हो, वो चलती रहे। तो उसके लिए जैसे रोड के ऊपर ब्रिजिंग, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इट्स अ वन वे, नॉट अ कंप्लीट। सो लेयर 3 के अंदर लेट सपोज एक ऐसा हाईवे बनाया गया कि जिसके अंदर ब्रिज बनाए गए कि इशारों के ऊपर गाड़ियां रुके ना, और
चलती रहे। सेकंड क्या है कि जो सेक्टर वाइज रोडें जा रही है वहां पे लाइटिंग लगाएगी, कैमरास लगाएगी ताकि वॉच किया जा सके। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी आई। बट यहाँ पे दो हिस्से बने, एक तो वॉच आउट कर किया गया और सेकंड के बगैर वॉच किए काम चले। अब नॉन वॉचेबल क्या चीज बनाएगी? डेटा। ये बहुत मेन पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। अब तक हमारे मोबाइल के अंदर मोस्टली जो बड़े बड़े कंपनीज के ऐप हैं ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इवन गूगल के ऊपर आप जाते हैं तो वो ये भी बताता है कि आपकी किस टाइम में हार्ट बीट क्या थी, आपने आप कितने कदम दिन को चले, और बॉडी में कैलोरीज कितनी यूज हुई, और आपने इस महीने साल में कहाँ कहाँ ट्रेवलिंग की, और कितने मिनट किस होटल पे या कहाँ पे आप ठहरे, और उस लोकेशन या होटल था या जो भी था, वो सारी चीज रिकॉर्ड होती है। आप फोन के ऊपर पर्सनली उसको चेक कर सकते हैं, बेशुमार यूट्यूब पे वीडियोस भी। ये गूगल की सर्विस है। आम लफ्जों में बोला जाए तो आपकी हर किस्म का डेटा, इवन हम जो बात करते हैं कॉल के ऊपर, तो वो भी रिकॉर्ड होती है। लेट्स सपोज आप किसी से बात करते हो, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे शूज खरीदने हैं इस कंपनी के, या ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज आप बात करते हो, तो आपका सेल जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। जिस टॉपिक पे आप बात करोगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनीज, उनके एड गूगल उठा के, फेसबुक उठा के आपके मेन पेज के ऊपर डालेगा। आप कोई भी ऐप खोलोगे सोशल मीडिया का, फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई भी एनी, तो उसमें आप जो बात करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट एड आपको दिखाई जाएंगे। सो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी क्या गुफ्तगू होती है पूरे दिन की, वो कंपनीज के पास प्रॉपरली डिलीवर हो रही है। सो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट कंपनीज के पास जा रहा है। पोल्का ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो खतरे वाली चीज है वो दो चीज है, डेटा और एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी के अंदर शुरू में इसके ऊपर बैन लगाया गया था, सुबह बिलियन ऑफ डॉलर के टर्नओवर वाली कंपनीज के काम रोके थे, फिर इसको ऑन कर दिया गया। लेकिन अभी तक प्रॉपर सोल्यूशन के साथ एआई नहीं आई है। बहुत ज्यादा इसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर। ये बहुत बड़ी एक दुनिया है एआई टेक्नोलॉजी, इससे बहुत बड़े बड़े काम आप ले सकते हो। बट हमारे पास जो एआई टेक्नोलॉजी आई है ये 100 में से 15% एआई जनरेटिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। जो बाकी है वो कंपनीज यूज कर रही है, अलाउ नहीं है ओपन मार्केट के अंदर बैन। एलन मार्क्स ने बैन लगाया हुआ। बट इन शॉर्ट यह है कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा एडवांस है, और इससे जितना फायदा है इसी तरह इसको गलत काम के लिए भी फिल वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड, बड़ी बड़ी कंपनीज आपका डेटा कलेक्ट कर रही हैं जो कि मोस्टली सेंट्रलाइज कंपनीज है। ब्लॉकचेन दो हिस्सों का है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। बाइनांस सेंट्रलाइज है, कुकॉइन सेंट्रलाइज है। इस तरह की बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो सेंट्रलाइज तरीके से काम करती हैं। आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो केवाईसी लाजम है, और एआई बेस्ड केवाईसी, आप आईडी कार्ड, लाइसेंस, जो भी आप पासपोर्ट देते हो, तो वो डेटा उनके पास एक रियल डेटा आपका जा रहा है। सेकंड, पोल्का ने कहा कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आगाज करते हैं जिसमें ये दो चीजें ना हो। लिमिटेड एआई टेक्नोलॉजी हो जो कि सिर्फ फायदे के लिए यूज की जा रही है और डेटा को सिक्योर कर रही हो, ना कि लीक कर रही है। सेकंड, उन्होंने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिसमें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाए, ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट किए जाए और बड़ी बड़ी कंपनी इसके ऊपर आए, बट डेटा जो है वो अनसिक्योर ना हो, डेटा लीकेज ना हो। तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम है पाराचेन। मैं दिखा देता हूं साथ। पाराचेन, पाराचेन एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसकी बुनियाद जो है और जिसको बनाया गया है, जिसको बनाने वाले जो लोग हैं, ये पोल्का डॉट कंपनी है। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल पाराचेन की वेबसाइट है। बट अगर हम इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी को देते हैं और इससे पूछते हैं कि पाराचेन क्या है, यह बोर हो रहे हैं तो आपने मुझे बताना है। बट मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो लाखों की हैं, लाखों में भी नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है,
तो ये नोट रखा हूँ प्रेजेंटेशन सर, में जी जो प्लीज। दे रहा हूँ फ्री में, तो ये ना समझिए कि यार ये कहीं से मैंने उठाई इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो बात मैं बोल रहा हूँ ये बहुत टाइम लगा के सीखी गई है, और आप इसको जहां से मर्जी वेरीफाइड करेंगे वही निकलेगी। सो बेसिकली पाराचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस कंट्री में भी इसके ऊपर प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे तो इसका डेटा उस कंट्री से बाहर नहीं जाता। उस कंट्री का एक नोड होता है, हर कंट्री का एक नोड होता है, तो डेटा नोड तक ही जाता है, उससे बाहर नहीं जाता। सेकंड, पाराचेन के पास 14 एम्बेसडर हैं। ये पहला दुनिया का इकोसिस्टम है जिसके पास इतने ज्यादा एम्बेसडर हैं, और एक एक एम्बेसडर डिफरेंट कंट्रीज को, मल्टीपल कंट्रीज को हैंडल करता है। दे आर वेरी पावरफुल एम्बेसडर। सो एम्बेसडर बेसिकली क्या होता है कि हमारा पाकिस्तान है तो इसका एक एम्बेसडर है जो रिलेशन बनाता है अदर्स कंट्रीज के साथ, बिजनेस के मामला को सेट करता है और बिजनेस डील्स को हैंडल करता है प्रॉपरली। उसके पास ईच एंड एवरीथिंग जो है रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी होती है, और उसके पास वो एक्सेस होता है, पावर ऑफ टर्नी होती है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, डिफरेंट बिजनेस के ऊपर, लाइक लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ईच एंड एवरीथिंग वो डील्स करता है, और डील होने के बाद स्टार्ट टू एंड तक वो उसको हैंडल करता है। सो ये दुनिया की पहली करंट सिस्टम, सबसे बड़े इकोसिस्टम की टेक्नोलॉजी है पारा चेन। लेट्स सपोज सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जिसमें बाइनांस है, और बाकी 3 बाइनांस से भी बड़ी एक्सचेंजेस हैं जो कि सेंट्रलाइज कहलाती हैं। तो बट दे आर बेन इन द अमेरिका और अदर कंट्रीज, जिस तरह अमेरिका की कंट्री, उन कंट्रीज के अंदर ऐसी कंट्री जिनका ला है कि वो डेटा बाहर नहीं जाने देते, उनके अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ब्लॉक हैं, आप उन पे काम नहीं कर सकते हो, स्पेशली लेन देन का, या आप उस पर प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते। बट पारा चेन ये वाइड टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में बैन नहीं है, और पूरी दुनिया में यह काम करती है, और जो प्रोजेक्ट पारा चेन बेस्ड होता है वो अलाउ होता है वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई उसके ऊपर कानूनी जो है वो बॉन्डिंग या ब्लॉकिंग नहीं है। सो आप किसी कंट्री की रजिस्ट्रेशन है उस ब्लॉकचेन की या उस टेक्नोलॉजी की जो बेस करता है पाराचेन के ऊपर, और वो वर्ल्ड वाइड ओपनली काम कर सकते हैं किसी एक कंट्री से भी रजिस्ट्रेशन लेके। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपका प्रोजेक्ट वाकई में पाराचेन बेस है? ठीक है, तो देखें यहाँ पे मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ये साथ रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो में भी देख सकते हो, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वही चीज है, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें भी है। जैसे आपका जो डेटा कलेक्ट होता है वो नॉन रीडेबल होता है, आप उसको नॉर्मली अगर कोई हैकर हैक भी करता है उसको रीड नहीं कर सकते, बट इन शॉर्ट करता हूं मैं क्योंकि बाकी चीजों को भी कवर कर रहे हैं। सो क्या वो ब्लॉकचेन वाकई में पाराचेन के ऊपर लिस्टिंग है? आप कैसे पता करेंगे? तो सिंपल, ऑफिशियली पाराचेन की साइट पे जाएं और वहां पे उस अदारे का नाम लिखें जिसको आप वेरीफाइड करना चाहते हैं। तो ये जैसे म्यूजिक चेन हमने लिखा, तो म्यूजिक चेन की स्लॉट चल रही है यहाँ पे। साबित क्या होता है कि ये ब्लॉकचेन पारा चेन बेस है, ये वर्ल्ड वाइड कहीं भी ब्लॉक नहीं हो सकता, और ये वाकई में डिसेंट्रलाइज है। अगर आप जानना चाहते हो कि वर्ल्ड के अंदर ब्लॉकचेन के बाद सेकंड प्रॉपरली एसडीके और इकोसिस्टम के साथ डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी जो अदारा प्रोवाइड कर रहा है, द टॉप लिस्ट जो है वो पोल्का डॉट है, और पोल्का डॉट की जो टेक्नोलॉजी है पारा चेन, ये स्पेशली इस काम के लिए बनाई गई है, इससे ऊपर कोई नहीं है, करंट कोई भी नहीं है। क्योंकि इसके अंदर बेशुमार टूल्स हैं, एसडीके हैं। टूल्स और एसडीके का मतलब ये होता है कि आप इनके साथ जब ब्लॉकचेन बनाते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, आपको स्क्रैप से डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती। ये आपको टूल्स देते हैं, एसडीके देते हैं, जो आप इनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए स्क्रैप से बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप जस्ट उनके रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए अब वो चीजें डेवलप करते हैं जो कि अदर ब्लॉकचेन में नहीं होती, यानी एक एडवांस किस्म की चीज आपको लेके आनी होती है। तो बहरहाल सेकंड क्या चीज है कि जैसा कि मैंने कहा कि ब्लॉकचेन की वेरिफिकेशन की जो मेजर टर्म्स है, आप चाहते हो कि मैं एक टॉप लेवल के ब्लॉकचेन के साथ काम करूं जो 100% शफाफ हो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम के साथ जो प्रोजेक्ट है उनको फाइंड कर लें, उनके साथ काम करें। अब पोल्का डॉट, अथेरियम इकोसिस्टम, बिटकॉइन, क्योंकि पोल्का एडवांस है कंपेयर टू अदर इकोसिस्टम के, लाइक अथेरियम है तो ये उससे ज्यादा एडवांस है पोल्का डॉट, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट करता है, और बहुत ज्यादा टूल्स मिलते हैं आपको एज अगर आप डेवलपर हो। ठीक है, तो अब अगर एक बंदा आपसे कहता है कि यार आप पोल्का को छोड़ दो जो दुनिया का टॉप लिस्ट इकोसिस्टम है, जो इजाद करते हैं ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज को, रेवोल्यूशन को, तो आप उसको छोड़ के मेरे साथ काम करो, एक्स वाई जेड कोई भी अदारा है जो वेबसाइट है, तो आप आपको मेरे ख्याल से फिर देखना चाहिए कि मैं
सही चीज को छोड़ के, टॉप लिस्ट चीज को छोड़ के मैं डाउन में जा रहा हूँ। यानी दो ऑप्शन है, एक तो वजीर आजम है, वो कहता है कि यार आप मेरे साथ भी ये काम कर सकते हो, और आप कहते हो नहीं यार मैंने गली के छोटे से बंदे के साथ ये काम करना है, बट मैं उससे अरबों रुपया मंथली लेने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आप खुद सोचेंगे अरबों रुपया आपको कौन दे सकता है। तो सेम लाइक दैट, जो पावरफुल इकोसिस्टम होते हैं उसके साथ आप मोटा पैसा कमा सकते हो, पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वो पावरफुल लोग होते हैं। और पोल्का के पास दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट का जो कम्युनिटी है वो पोल्का डॉट के साथ है, जिसके पास 14 एम्बेसडर, यानी 14 एम्बेसडर, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी पोल्का के पास है। सो ये सारी चीजें आप रिसर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी पे। सो बहुत ही बहुत ही कम एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो रिलेटेड टू फाइनेंस होती है, जिसके ऊपर आप प्लान कर सकते हैं, या आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, गाइडलाइन नहीं मिली कि आप कैसे प्लान कर सकते हो सारी चीजों को, तो फिर भी आप रह जाते हो। सेकंड हमारा है जी कि ब्लॉकचेन को तो आपने वेरीफाइड कर लिया कि हाँ भाई ये किसी एक्स वाई जेड बड़े इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और ये उसके साथ आ रहे हैं मार्केट के अंदर। सेकंड है कि भाई ब्लॉकचेन की टैप क्या है। आपको 12 चेन के ऊपर भी बहुत सारे ब्लॉकचेन मिल जाएंगे, कुछ हमारे काम से रिलेटेड है, कुछ नॉन आप कह सकते हो हमारे काम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सॉरी मीटिंग थोड़ी 10-20 मिनट आज लंबी भी हो सकती है, बट अगर कोई जल्दी जाना चाहता है वो जा सकता है। सो अगर आज की मीटिंग किसी को समझ आ गई तो दुनिया की कोई भी ताकत उस स्कैम में पैसा नहीं दिलवा सकती, पॉसिबिलिटी नहीं। बड़े बड़े लोग मीटिंग के लिए आएंगे उसके पास, लेकिन जब मीटिंग करेंगे उसके साथ तो वो भागने के लिए रास्ते फाइंड करेंगे फिर। सो सेकंड, अब देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे पोल्का के ऊपर काम कर रहे हैं इकोसिस्टम के साथ, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, बट इनकी डिफरेंट वर्क ऑफ नेचर्स है। कोई किस मकसद का है, कोई किस मकसद का है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है इसके अंदर, बिकॉज इट्स इकोसिस्टम। अब हमने एक चीज तो चेक कर ली कि भाई पोल्का के ऊपर प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्टर्ड है। सेकंड, पूरी दुनिया को जो फाइनेंशियली कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें हमारा बैंकिंग निजाम है, और इसके अलावा मैं कुछ लिंक ओपन कर लेता हूँ, सॉरी फॉर वेटिंग। और जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर है, और दो ही मेजर हैं, बैंकिंग निजाम है और क्रिप्टो का जो है सबसे ज्यादा जो पैसे की सर्कुलेशन इस टाइम हो रही है वो वर्ल्ड के तमाम बैंकों में हो रही है, और सेकंड जो है वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हो रही है। तो ये सारे लोग अलग अलग ग्रुप्स में नहीं है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं वर्ल्ड के जिनके अंदर ये सारे लोग पाए जाते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, इवेंट होते हैं, साल में 2 से 3 मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो आप और मैं मतलब इस तरह की इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, यानी वहां पे पहुंचना, उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बट यहाँ पे वही लोग होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। आपने सुना होगा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि कार भी बेच रही हैं, और कार अगर उनकी कंपनीज के आप खरीदते हो, लाइक रेंज रूवर कार है, रेंज रूवर कंपनीज है, इसके कुछ मॉडल्स हैं। सो इस तरह की कुछ और 1-2 कंपनीज हैं, तो वो आपके बैकग्राउंड को लाजमी चेक करते हैं कि भाई आप खानदानी अमीर आदमी हो, या बाद में हुए हो, या कोई लॉटरी लगी है, या तो अगर खानदानी रईस नहीं है तो आप उनकी कंपनी की गाड़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो सेम लाइक दैट कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं ग्लोबली जहाँ पे सिर्फ बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, बट नॉर्मल पीपल जो है बेशक उसने 1 साल में 2 साल में अपना बिजनेस जो है पूरी दुनिया पे फैला लियो, बट उस कम्युनिटी का हिस्सा वो नहीं बन सकता। तो उसके लिए उसके बैकग्राउंड के हवाले से बहुत ज्यादा पावरफुल होना, और पहले से उसका एक अच्छा नाम होना, या वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ गई जो वाकई में बहुत यूनिक है और वाकई उसकी काफी पावर है और वर्ल्ड में काफी यूज होने वाली है, तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो एक वेबसाइट तो मुझे नहीं मिली अभी, एक मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरी दूसरी वीडियोस जो है चैनल के ऊपर मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले मैंने अपलोड की हुई है, या 1 वीक हो गया, तो उस पर आप जाके देख सकते हो। तो ये वो अदारे हैं जो पूरी दुनिया के फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, और जिसमें मास्टर कार्ड है, क्रिप्टो की एक्सचेंजेस हैं, और ये आप उनके नाम देख सकते हैं, मोस्टली नामों को आप लोग जानते होंगे। सो यहाँ पे इस कम्युनिटी ने 2025 में 2 रिवार्ड दिए हैं म्यूजिक को, और इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर म्यूजिक जो है वो लिस्टेड है। और जो दूसरा लिंक है एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो कि म्यूजिक जो है वो लिस्टिंग है वहां पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और बहुत यूनिक है 2025 के अंदर। इससे पहले कि ब्लॉकचेन देखे जाए और अभी का देखा जाए तो म्यूजिक गैलेक्सी जो सबसे
एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ब्लॉकचेन माना जाता है और सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ है। और ये डेटा को भी सिक्योर करता है। जो मैंने बताया था कि डेटा जो है वो अनसिक्योर है, ये डेटा को भी सिक्योर करता है। और एआई टेक्नोलॉजी आपके काम की हद तक सिर्फ आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सेकंड, देखिए, इन्होंने मोबाइल का, जैसे एंड्रॉइड है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एंड्रॉइड के नाम से, तो इन्होंने अपना ब्लॉकचेन बेसिक जो है वो वर्जन बनाया मोबाइल के लिए, जो कि टेस्टिंग के ऊपर है। मैंने खुद देखा है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी देखा है, एक मीटिंग में रॉबर्ट ने दिखाया था। और ये टोटली टोटली वो वर्किंग में है। वो डिसेंट्रलाइज है, वहां पे आपका कोई भी डेटा आपके फोन से बाहर नहीं जा सकता, आपके फोन तक रहेगा। चाहे आप कोई भी वॉलेट यूज करते हो, बैंक ऐप यूज करते हो, ईच एंड एवरीथिंग वो काफी सिक्योर है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें रनिंग करें, डेटा बाहर नहीं जा सकता। वो बनाया ही ऐसा गया। सेकंड, म्यूजिक गैलेक्सी जो है, ये पाराचन टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको बनाया गया, और ये पाराचन के साथ लाइफ टाइम काम करेगा। और ये दुनिया में कहीं पे भी आप लॉन्च कर सकते हो, और ये वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि डेटा सिक्योर है इसके अंदर। तीसरा, ये बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज इसलिए बनाया गया क्योंकि ये डेटा सिक्योरिटी के लिए इस ब्लॉकचेन को डिजाइन किया गया। चौथा, एआई के ऊपर इसका मॉडल रखा गया कि एआई की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है वो उसमें नहीं डाला गया, रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको डेवलप किया गया, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है उन कंपनीज के लिए जो एक लिमिटेड टेक्नोलॉजीज के साथ मार्केट के अंदर काम करना चाहती है। तो इस तरह की बहुत सारी खसूसियात हैं। आप गूगल पे जाके इसको चेक करेंगे या चैट जीपीटी पे, तो आपको स्टेप वाइज मिलेंगे। तो म्यूजिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम ये वर्ल्ड के एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, और पहले से मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा नाम है पोल्का का स्पेशली। और ये पोल्का डॉट का ब्लॉकचेन आ रहा है मार्केट के अंदर, इवन आ चुका है। तो बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही रेयर प्लेटफॉर्म है। अब इसके ऊपर उन्होंने जो खुद से सेकंड प्रोजेक्ट लेके आए हैं, क्योंकि नोवालस से अब मार्केटिंग कर रहे हो, मल्टीपल वेबसाइट है इसकी, डिपार्टमेंट है। सो नोवालस के ऊपर आप म्यूजिक की पहले से जो है हम मार्केटिंग कर रहे थे, और उनके पैकेजेस, उनके वॉलिडेटर्स को बाय कर रहे थे। अब सेकंड जो प्रोजेक्ट हमारे पास हाईवे का है, वो भी नोवालस प्राइम के ऊपर ही सेल हो रहा है। सो इसमें कंफर्म है कि पीटर लोग ही, म्यूजिक के ऑनरशिप जो ही इसको भी जो है वो हैंडल कर रही है। सो तीसरा, कि भाई बहुत सारी वेबसाइट आपको मिलती हैं कि भाई ये कॉइन आ गया, ये कॉइन आ गया, आप हमारे साथ काम करो, ये टोकन आ गया। हिस्ट्री उठा के देखें, जो भी टोकन या कॉइन आज तक एमएलएम के साथ आया, मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ, वो बेस उस पर कर रहा है, उसके अंदर कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो कामयाब नहीं हो सका। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, और मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। पहले ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, कॉइन और टोकन में फर्क क्या है। टोकन एक हवा है। अब किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर विद इन 30 मिनट से भी कम वक्त में आप हाई किस्म का टोकन आप खुद अपनी मर्जी से जनरेट कर सकते हो, और अपनी मर्जी की क्वांटिटी और उसका नाम रख सकते हो, और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के ऊपर आप लिस्टिंग कर सकते हो। तो ये कोई कमाल नहीं। तो टोकन से बचें, टोकन में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये कहा हुआ है। और इसके कोई पाँव नहीं होते, ठीक है। सो ये फंड रेजिंग के लिए, मोस्टली फंड रेजिंग के लिए, अब तक अभी जो चल रहा है वो फंड रेजिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं जी क्वाइन के ऊपर। क्वाइन वो है जो अपना ब्लॉकचेन लेके आता है। टोकन किसी ब्लॉकचेन पे आप बना रही हो, और क्वाइन अपने ब्लॉकचेन के ऊपर आता है। अब भाई जहाँ अपने ब्लॉकचेन का सवाल है, तो 1 वीक के अंदर भी आप अपना ब्लॉकचेन बना सकते हैं। तो कुछ चीजें मैं अब दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं टोकन टोकन को जनरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चैट जीपीटी से डायरेक्टली यूआरएल लेता हूँ। जैसे कहता हूँ मुझे सोलाना और बाइनांस के ऊपर अपना जाती टोकन क्रिएट करना है। मुझे डायरेक्ट यूआरएल दें। तो सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा मसला कर रहा है, क्योंकि वैलिडेटर बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से इंटरनेट थोड़ा सा मेरे पास जो है वो स्लो है। बहरहाल, इन्होंने मुझे वेबसाइट नहीं दी अभी। बहरहाल, मैंने मुझे, सॉरी, अच्छा, ये पुराने वाला डेटा जो मैंने मैसेज दिया था वही कर रहा है। मैं इसको दोबारा देता हूँ। मुझे सोलाना और इसके ऊपर
अच्छा, मेरे पास जो चैट जीपीटी की डेटा कैलकुलेशन है वो काफ़ी बेहतर रहती है। उसकी वजह क्या है, मैंने इसका हाई हाई लेवल का जो है पैकेज लिया होता है पर मंथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। तो पेड मेरे पास वर्जन होता है, तो कंपेयर टू फ्री के इसके पास रियल टाइम डेटा आता है और काफ़ी अच्छी इसकी वो डेटा करेक्शन होती है। बहरहाल सोलोना एंड सॉफ्टवेयर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सेकंड, वेब सॉफ्ट के ऊपर आप जाके बाइनांस का बना सकते हो। तो मैं आपके सामने 5 मिनट बना के दे सकता हूँ। टोकन, एक ऐसा टोकन जो 5 से 10 मिनट में जनरेट किया गया है, वो आपको क्या देगा, तो कैसे अमीर करेगा। अच्छा, 5 मिनट के अंदर मैं टोकन क्रिएट करके आपको दिखा सकता हूँ, और मैं बनी बनाई वेबसाइट सॉफ्टवेयर एमएलएम का मैं बाय कर सकता हूँ $1,000 से लेके $3,000 में एमएलएम के साथ, और उसके ऊपर अपना टोकन फेंका और मार्केट में लो जी, मैं कंपनी लेके आ गया, मेरा टोकन आ रहा है, मेरा ये आ रहा है। अब मैं वहां पे ऐड कर दूंगा डेवलपर को बोलूंगा आप इसमें डाल दे, मैं ब्लॉकचेन ला रहा हूँ, अपने इकोसिस्टम ला रहा हूँ, अपने कार्ड ला रहा हूँ, मास्टर कार्ड कंपनीज के साथ मेरी डील हो गई है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं माइनिंग कर रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या कुछ। बट होता क्या है कि एक टोकन होता है जिसको आधे घंटे में जनरेट किया जाता है, और उसके साथ एमएलएम का सॉफ्टवेयर लगा के उसे मार्केट कर देते हैं। सॉरी, मेरे पास इंटरनेट बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास 16 वैलिडेटर के करीब जो है वर्किंग में है, जिसकी वजह से नेट के ऊपर थोड़ा सा लोड है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं कि किस ब्लॉकचेन के ऊपर आपने अपना टोकन जो है वो क्रिएट करना है। सोलोना है, इथेरियम है, बाइनांस है, पॉलीगॉन है। तो सबसे कम फीस जो लगती है पॉलीगॉन के ऊपर लग रही है, तो लेट्स सपोज मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बहुत ज्यादा सस्ता है, आप टोकन क्रिएट करते हो, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा इसकी कम है। आप किसी कोई ब्लॉकचेन बनाना चाहते हो, पोल्का का जो है वो यूज करते हो एसडी के, तो बहुत इसका जो डेव नेट है, टेस्ट नेट तो सबका फ्री होता है। डेव नेट और मेन नेट जो है उसके चार्जेस बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर्स, कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हो। सो नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज विद इन 5 मिनट यू कैन क्रिएट योर टोकन, अपना टोकन। अब मैं यहाँ पे का नाम रखता हूँ, मैं अपने नाम से एक टोकन बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप सैंपल दे सकते हैं उसका, मैं दे देता हूँ MRM, ये मेरे टोकन का सैंपल आ गया। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ इसकी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, तो मैं रखता हूँ जी 1 बिलियन या 1 मिलियन, कुछ भी रख सकते हो। सो एंटी बोर्ड एंटी वेल एंड मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और या आप यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करोगे, मेटामास्क है आपका, कॉइन बेस का वॉलेट है, एनी वॉलेट, तो वहां से कुछ थोड़े से चार्जेस कटते हैं, बहुत बहुत माइनर से चार्जेस कटेंगे आपके। जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आप बना रहे हो, लाइक पॉलीगॉन के ऊपर बना रहे हो, तो आपके पास पॉलीगॉन का कुछ टोकन होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपके +15 है, और 15 और 0 पूल के साथ ये है, तो 29 पूल गैस आपका लगता है टोटल। तो ये बहुत माइनर सी अमाउंट होती है, 49 पूल्स, एनी वन कैन पे इट, एनी वन, अगर मजदूर भी है तो पे कर सकता है। अब आपका क्या है कि अब वॉलेट कनेक्ट होता, मैं क्रिएट करता हूँ, तो ये फौरी मुझे जनरेट करके दे देता मेरा टोकन। अब मैं उसको कहाँ पे भी बेच सकता हूँ, इट्स माई चॉइस, और मैं थोड़ी सी फीस देता हूँ, डिसेंट्रलाइज पे लिस्टिंग कर लेता हूँ। सो डिसेंट्रलाइज में दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, पिंक एक स्वैप और यूनिट स्वैप, एक जो है इथेरियम बेस्ड है और एक जो है वो बाइनांस बेस्ड है। सो $3 बिलियन ट्रेड वॉल्यूम है दो प्लेटफॉर्म का। ये पुरानी मैं बता रहा हूँ, करंटली हम चेक कर लेते हैं जी, पिंक एक स्वैप। ये एक एक्सचेंज ये है, और एक है यूनिस्वैप। ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड के अंदर, बट मेजर जो है ये दो चल रहे हैं। यूनिस्वैप आ गया आपका जी, ये BSC बेस है, बाइनांस के ऊपर इसकी जो है वो रनिंग है। अब हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से कि भाई इनका टर्नओवर क्या है, बट $1 मिलियन इनका टर्नओवर है, और आप चेक कर सकते हैं खुद भी। सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, इंटरनेट थोड़ा सा। बहरहाल बेसिकली जो सबसे ज्यादा ट्रेड की क्वांटिटी है, और जो सबसे ज्यादा टोकन नए टोकन लिस्टिंग होती है, वो इन दो प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है। बेशुमार ऐसे टोकन आपको मिलेंगे यहाँ पे जिनका वर्ल्ड में ना आपने नाम सुना होगा ना देखा होगा। क्यों क्यों वाई? क्योंकि हजारों की तादाद में एक दिन पे यहाँ पे टोकन लिस्टिंग हो रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत कम फीस के अंदर आप डाल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे स्वैप होता है, कॉइन स्वैप कर सकते हो आप किसी भी कॉइन के साथ और टोकन के साथ। तो यहाँ पे इन्वेस्टर स्वैप करते हैं, आपकी गुड लक का है या आपका छक्का लग जाता है यहाँ पे तो लग गया, अदरवाइज 90% लॉस होता है।
क्योंकि नए टोकन होते हैं तो पता नहीं चलता यार कौन लेके आया, कहाँ से लेके आया। बट इन शॉर्ट मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप आधे घंटे के अंदर ना तो सिर्फ टोकन बना सकते हैं बल्कि उसे किसी एक्सचेंज के ऊपर भी लेके जा सकते हैं विद इन 30 मिनट ओनली, और आपके टोटल एक्सपेंस आ रहे हैं $1500। बस मैं अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ। आप डेवलपर हायर कर रहे हो अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉपर आप लेके जा रहे हो, तो आप वहां पे चल सकते हो। सेकंड, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिलेंगी, लोग उसको पता है पता नहीं किस किस वेबसाइट पे चेक करते हैं कि यार इसकी रेट बहुत अच्छी है जी, ये रियल कंपनी है। और भाई जिन साइट के ऊपर आप उनको चेक कर रहे हो वो डेवलपमेंट बताते हैं वेबसाइट की। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि आप वेबसाइट दो, वो जाके चेक कर गया है कि साइट बनाने वाला सुबह शाम कहाँ होता है, भाई वॉशरूम कितना टाइम लगाता है, नाश्ते में कितना टाइम लगाता है, गाड़ी पे बैठ के किससे मीटिंग की, रिजल्ट क्या निकला। इट्स नॉट पॉसिबल। ये सब ख्याली दुनिया है भाई। एग्जैक्टली exactly आपको कंपनी का पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, वेबसाइट किस लेवल की डेवलपमेंट है ये बहुत लास्ट पे बात आती है। तो हम लोग पहले इसको जाके वहां पे चेक कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट है हमारा। तो वहां पे आप वेबसाइट लिखते हो और उसको बोलते हैं चेक करके बताओ, वो 70% 80% दे आर रॉन्ग वे फॉर चेकिंग एनी टाइप ऑफ कंपनी। किसी कंपनी को आप वेबसाइट पे इस तरह उसके रिमार्क्स नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल। सो अब मैं इसको कहता हूं चैट जीपीटी को कि मुझे एक एमएलएम का प्लान चाहिए। प्लान का रेडी सॉफ्टवेयर चाहिए। सो मुझे वेबसाइट दें जहां से मैं उसे डायरेक्टली बाय कर सकूं। तो आप आपने टोकन बना लिया विद इन 30 मिनट, और आप डायरेक्टली बना हुआ एक सॉफ्टवेयर लेते हैं एमएलएम का, और आप एक डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं। डोमेन होस्टिंग पे और वेबसाइट के ऊपर और टोकन के ऊपर आप डेवलपर को हायर करते हैं, तो टोटल जो आपके एक्सपेंस आएंगे तो लगभग बहुत अच्छे लेवल पे मैं कह रहा हूँ, वैसे $1500 में आप कर सकते हो। लेकिन आप कहते हो यार मैंने बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो मनी जनरेशन करना है, रोटेशन करनी है, सर्कुलेशन करनी है, मनी सर्कुलेशन करनी है, तो अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। तो आप 3000 और $3500 के साथ ये चीजें आप कर सकते हो। सो बहुत सारी कंपनी हैं जिसमें ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंडिया से हैं, ठीक है। ये है, आप हिंदी में बात करके इनसे आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो। इसके अलावा सेकंड लेवल वाली ये, तो यहाँ पे आपको एमएलएम के बने हुए सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ये आप यहाँ पे पहले उसका डेमो चेक कर सकते हैं कि यार ये मेरी रिक्वायरमेंट पे है या नहीं है। तो हर किस्म का प्लान आपको यहाँ पे बना हुआ मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग। आप किसी किस्म का प्लान लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ठीक है। आप डेमो से पसंद करोगे, जो डेमो पसंद आता है आप उसे ओके करोगे, ठीक है। और उन्हें बोलोगे यार ये मुझे पसंद है, आप मुझे ये दे दो, वो आपको फौरी बना के दे देंगे। तो हर वेबसाइट के ऊपर आपको बात करने के लिए एक लिंक दिया जाता है कि आप उनसे बात करेंगे कि भाई ये प्लान मुझे चाहिए और ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरा लोगो है, इसमें डाल के आप दे दो, वो डाल के दे देगा। 3-4 दिन का टाइम लेगा आपसे। फिर आप उसे बता रहे हो यार मैंने बाइनांस पे टोकन बनाया, तो बाइनांस का गेटवे भी लगा दे, तो वो गेटवे भी लगा देता है। सो वेरी इजी, वेरी इजी। आप कोई भी प्लान जहां से आप बाय कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ये ठीक है। सो वन क्लिक नेटवर्किंग है, जैसे कैश स्टडी है, बैकडाउन है, क्लाइंट एमएलएम ग्रोथ है, स्ट्रेंथ की क्लाइंट कैश है। तो ये सॉफ्टवेयर बने हुए आपको मिल जाते हैं। तो मैं मार्केटिंग के लिए क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लान बनेंगे। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो बहुत बहुत अच्छे लेवल का आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत ही कम प्राइस के अंदर। तो आप चैट जीपीटी से मल्टीपल वेबसाइट को विजिट करके ये सारी चीजें आप विजिट कर सकते हैं। सो बहरहाल मैंने एक कंपनी बनाई जिसमें मैंने टोकन डाल दिया, और मैंने एक्सचेंज के ऊपर भी अपना टोकन लिस्ट कर दिया, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। सो डी ऐप के ऊपर जाके मेरा यूजर जो है इसको ऑपरेट कर रहा है। अब मैं कहता हूँ जी $100 से लेके $500 या $25,000 तक हमारे पैकेजेस हैं, आप बाइंग करना शुरू कर दो, तो हमारे लोग शुरू हो जाते हैं। सो मेजर थिंग क्या है कि आपको जो जानकारी लेनी चाहिए वो क्या है, तो आए उस पर थोड़ा गौर करते हैं। पहली चीज ये कि ब्लॉकचेन होना चाहिए। सेकंड, किसी इकोसिस्टम के ऊपर उसकी लिस्टिंग स्लॉट चेक करें, नहीं है तो मत करें उसको। तीसरा, वो लोग जो ब्लॉकचेन लेके आए मार्केट में पहले से उनकी क्या अचीवमेंट है, क्या वो फ्रंट पे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑनर, उसकी टीम, क्या वो पहले भी कोई इस तरह कोई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा चुके हैं या एक नया तजर्बा कर रहे हैं। तो तजर्बे के साथ 90 to
70 to 90% हाई रिस्क होता है, तो क्या एक हाई रिस्क के ऊपर आप भी उसके साथ निकल पड़े हो, या वो इस तरह की चीजें पहले कई बार कर चुके हैं और अचीवमेंट ले चुके हैं। देखिए, अचीवमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी अचीवर के साथ चलते हो तो वो अलग बात होती है, उसका रुख अलग होता है, और उसके 2 साल या 4 साल बाद का जो रंग रूप होता है वो बहुत अलग होता है। और एक नए बंदे के साथ चलते हैं जिसका कोई पता नहीं है कि ये गिरेगा, उठेगा, खाई में जाएगा, कोई नहीं है, लेकिन आप उसके साथ हो, वो जिधर भी जाएगा, ठीक है, खाई में जाएगा तो साथ हो, तरेगा तो भी साथ। अब हमारे लोग क्या करते हैं कि वो तो आंखें ही बंद कर लेते हैं, जैसे बिल्ली आती है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता है मैं छुप गया हूं, और उसे खा लेती है। तो यहाँ पे क्या है, ना तो टेक्नोलॉजी देखी जाती है, ना प्रोडक्ट देखी जाती है, ना ब्लॉकचेन देखा जाता है कि कौन सी रिले के ऊपर है, सॉरी लेयर के ऊपर है, कौन से इकोसिस्टम के साथ है, कौन से लोग लेके आए हैं, डेवलपमेंट किस सॉफ्टवेयर ने की है इसकी, और इनका विजन क्या है, इनकी प्रोडक्ट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी के पास कौन सा जरिया है पैसा बनाने का, जनरेट करने का, वो कमाएगी कहां से। जब कंपनी नहीं कमाएगी तो आपको कहां से देगी। कोई भी कंपनी जेब से 1 रुपया किसी को नहीं दे सकती, ठीक है। कंपनी के पास अपनी कोई सोर्सेस ऑफ अगर इनकम नहीं है तो आपको कहीं से भी नहीं दे सकती। तो सोर्स ऑफ इनकम देखें कंपनी के, ऑनरशिप देखें, और देखें कि आपका डायरेक्टली एक्सेस है उन तक के नहीं। कोई प्रॉब्लम आती है कल दिन आप वहां तक पहुंच सकते हो या नहीं, व्हाट्सएप के जरिए या एनीथिंग एनी अदर थिंग। सेकंड, क्या वो लोग जूम के ऊपर फ्रंट में सारे लोग जानते हो आप उनको। ऐसा तो नहीं है गुमनाम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, ऑनर का सिर्फ नाम है आपके पास, ना देखा, ना सुना, ना अचीवमेंट, ना लोकेशन, ना ऑफिस, कोई भी चीज नहीं, किसी कमरे से बैठ के चला रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो इस तरह आंखें बंद करके ना करें। अब लोगों के फेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें, आप इंफॉर्मेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, कभी गरीब नहीं होंगे। सो टेक्नोलॉजी को जानने के लिए जो मेजर चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जो बंदे लेके आए उनको देखें, उनकी पुरानी अचीवमेंट को देखें, ब्लॉकचेन है या नहीं है, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। जो ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्लॉकचेन आते हैं ज्यादा जल्दी कामयाब हो जाते हैं। फिर इकोसिस्टम कौन सा यूज हो रहे हैं, लेयर 1 2 3 किसके ऊपर आ रहा है, और मार्केट कैप क्या है, और इनकी प्रोडक्ट क्या क्या है, और जनरेशन जो जनरेट करने के जरिए इनके पास, उनका ड्यूरेशन क्या बनता है। मतलब बहुत सारी मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट आती हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती हैं, और उनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, ना कि कम होती है। तो ऐसी लिमिटेड चीजें हैं। नंबर 1 स्टोन, कीमती पत्थर, हीरा, गोल्ड, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। ब्लॉकचेन, जो कामयाब ब्लॉकचेन एक बार अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ जाता है, वो गोल्ड से ज्यादा कीमती होता है, वो लाइफ टाइम चीज होती है फिर आपके लिए, ठीक है। सो अब तक जो भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर ब्लॉकचेन वर्ल्ड में हैं, वो अब तक बंद नहीं हुए। सो अदरवाइज बहुत सारे ब्लॉकचेन डेली बेस के ऊपर आते हैं और डेली बेस के ऊपर बंद हो रहे हैं। बट द मेजर थिंग इज 55 to 65 ब्लॉकचेन अब तक वर्ल्ड में हैं जो प्रॉपरली फंक्शनल हैं। प्रॉपर फंक्शनल की मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि पूरी सर्विसेज के साथ हैं। कोई भी मोस्टली जो ब्लॉकचेन है वो सारी सर्विसेज के साथ नहीं होते, तो जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो डालते हैं। लेट्स सपोज बाइनांस के अंदर, अथेरियम के अंदर, सोलाना के अंदर, पॉलीगॉन के अंदर, ये डिफरेंट ब्लॉकचेन है, इनके विजन ही डिफरेंट है। बट कुछ मेजर चीजें, कुछ जरूरी ऐसी चीजें होती हैं जो हर ब्लॉकचेन के लिए जरूरी होती हैं। उसके बगैर कोई भी ब्लॉकचेन, देखें आगे से उसको जिस वक्त पे मर्जी लेके जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी स्ट्रक्चर के लिए कुछ मेजर चीजें होती है जो मैंने आपको बताई है कि किस लेयर पे आ रहा है। जैसे पोल्का डॉट का जो चेन है उसका डॉट नाम है, तो म्यूजिक डॉट चेन के ऊपर डेवलप हुआ है। सो टेक्नोलॉजी जो वो पारा चेन की यूज की गई है, और जो लैंग्वेज है वो रेस्ट लैंग्वेज यूज की गई है, रेस्ट लैंग्वेज उसका नाम है, ठीक है। सो इस तरह हर चीज की एक इन्फॉर्मेशन होती है। सो वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप कमा नहीं सकते, डुबा सकते हैं। सो आपने ये सारी चीजें देख ली। अब हम आते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर कोई टोकन या कॉइन बाइनांस पे आ गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, अब हम इसमें सारा जमीन वगैरह भेज के डाल देंगे और ये हमें माला माल कर देगा। इट्स अ बुलशिट थिंकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बाइनांस के ऊपर वो टोकन मोस्टली आते हैं जिन्होंने कम समय में ज्यादा पैसा लेना होता है और वहां से आउट होना होता है, मोस्टली वो टोकन एक्सेस कर रहे हैं उसको, और कॉइन। सो एक्सचेंज का ये काम नहीं है बाइनांस का कि वो आपके लिए ये सोच के उसको लिस्ट करे कि ये 10 साल बाद का क्या फीचर लेके आ रहे हैं, उसका काम ही नहीं है। भाई वो कहता है $3 लाख पे करो और लिस्टिंग मारो अपनी लिक्विडिटी के साथ। अब लिक्विडिटी क्या है एक्सचेंज में, सेंट्रलाइज भी आप कैसे जा सकते हो, कैसे सिक्योर होते हो, और कैसे जान सकते हो कि मैं किस टोकन पे इन्वेस्टमेंट करूं। सबसे पहले 50 निफ्टी कॉइन देखें। सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेस्ट कॉइन होता है वो कौन सा होता है,
टोकन को तो निकाल दो, चाहे वो बिल गेट्स का है, ट्रम्प का है, एलन मार्क्स का है, अगर टोकन है तो हवा है, निकल जाओ उससे। उसके ऊपर जितना भी अच्छा है, वो एक 10 तक प्रॉफिट देगा, फिर अचानक से गिरना शुरू करेगा और कभी भी नहीं होता। तो वो टोकन की तरफ ना जाए, कॉइन के ऊपर आ। कॉइन के ऊपर लिमिटेड कॉइन है जो पंपिंग डंपिंग नहीं होते, एक लिमिटेड सर्कुलेशन के अंदर वो काम करते हैं, ना तो फोरी से पंप होते हैं ना फोरी से डंप होते हैं। वो कौन कौन से कॉइन है? सो लेट्स सपोज बीएनबी से मैं स्टार्ट करता हूँ। बीएनबी है, सोलाना है, कार्डियानो है, पोल्काडॉट है। सो इस तरह के बहुत सारे कॉइन हैं जो पंपिंग डंपिंग नहीं आते। रीजन बताता हूँ। सो आप क्वांट इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले उसके कुछ साल पुराना ग्राफ देखें कि उसकी पंपिंग डंपिंग रेशियो क्या है, वो कौन सा लेवल है जहां से नीचे वो कभी भी नहीं गिरा। मतलब जितना भी गिरा डाउन गया वो कॉइन, बट एक लाइन है उससे नीचे कभी भी नहीं गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मुझसे क्वेश्चन था कि पोल्काडॉट इतना बड़ा इकोसिस्टम है और उसके कॉइन की प्राइस अच्छी नहीं है, ये हुआ। देखिए, इकोसिस्टम की क्वांटिटी जो होती है वो फिक्स नहीं होती, सप्लाई जो होती है उसके कॉइन की वो फिक्स नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है। वो हर साल, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद वक्तन फरवक्तन नया कॉइन मार्केट में जो है वो दे रहे होते हैं, माइन हो रहा होता है। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी कंडीशन है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको, सॉरी फॉर बीएनबी ग्राफ यूएसडी के साथ। सो यहाँ पे हम करते हैं प्राइस आ गई और सो हम अच्छा, कॉइन मार्केट के ऊपर एक ग्राफ हमने खोला और एक जो है वो बीएनबी की साइड पे। बट अगर हम इसको 1 ईयर के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि भाई किस साल में ये कितना गिरा, और बल्कि 3 मंथ के ऊपर हमने खोला और फिर हम इसको 1 ईयर के ऊपर खोलते हैं। 7 कॉइन मार्केट के ऊपर भी हम खोलते हैं और कैंडल इसकी चेंज कर लेते हैं। सो मैं ऑल कैंडल के ऊपर क्लिक करता हूं, ये ऑल कैंडल है इसकी। सो यहां से आप देख सकते हैं कि कॉइन जब इन्होंने वैलिडेटर लॉन्च किया और अपना डेफी सिस्टम लॉन्च किया, तो यहाँ से इनका टोकन जो है कुछ सेंट से, मेरे ख्याल 16-17 सेंट के था, तो यहाँ से ये बूस्ट होके $600 के करीब टच किया इसने और वापस आया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब वैलिडेटर इन्होंने इश्यूज किए उसके बाद इनका कॉइन जो है वो $200 से नीचे नहीं आ गया। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये $200 की लाइन है और इनका कॉइन कभी भी $200 से नीचे नहीं गया। अब भी ऊपर है, कई साल हो गए और ये जा भी नहीं सकता। अब रीजन क्या है, क्यों नहीं जा सकता? भाई बात यह है कि वैलिडेटर बहुत बड़ी मिकदार में उस ब्लॉकचेन के कॉइन को अपने पास होल्ड कर लेते हैं, बहुत बड़ी मिकदार में लॉक करते हैं, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया वो मंथली और सालाना जो है वो रिवार्ड हासिल करते हैं। ये कॉइन गिरेगा तो भी स्लोली गिरते हैं, ये अप होते हैं तो भी स्लोली अप जाते हैं, क्योंकि ये रियल यूजेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। ये प्रमोशन वाले कॉइन या टोकन नहीं होते। तो इसके ऊपर आप सोलाना को भी आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह उसके ग्राफ को। ठीक है, तो सोलाना भी वैलिडेटर बेस्ड जो है वो कॉइन है, ना तो ये फौरी पंप होगा ना ही फौरी डंप होगा। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अब बाइनांस के ऊपर आप जाके देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टोकन और कॉइन आपको मिलेंगे जो आज के दिन में सबसे ज्यादा पंप हुए होंगे, या इस महीने में या इस साल में। तो उससे क्या साबित होता है, क्या बाइनांस जैसी एक्सचेंज या बाइनांस जैसे ब्लॉकचेन या सोलाना या पोल्काडॉट से ज्यादा यूजर आ गया उनके पास? नो, कभी भी नहीं, क्योंकि वो पंपिंग डंपिंग कॉइन है, वो प्रमोशन लगाई जा रही होती है, उनके अंदर रियल यूजेबिलिटी बहुत कम होती है। वो बेस ही करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट डाल के जो लोग हैं वो उसको अप और डाउन कर रहे होते हैं, और लोगों को लगता है यार इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है, बट नो,
ऐसा कोई साइंस नहीं है। तीसरा, ट्रेडिंग मत कर। मैं इन शॉर्ट अगर बताऊं तो हिस्ट्री उठा के देखें, अमेरिका जैसा मुल्क एक वक्त ऐसा हो गया था, उसका दिवालिया निकल गया था, और एक ट्रस्ट वहां पे चलाई गई थी जो फंडिंग रेज करती थी, जिसपे मुल्क को वापस लाया गया था। और बिल्कुल ही यानी भूख के लाले पड़ गए थे उस कंट्री के अंदर। भाई फॉरेक्स है या जो भी है, एक मुल्क जिसके पास बिलियन ऑफ डॉलर है, यहाँ पे लोग कहते हैं बड़ी सलाट में लॉस नहीं था, भाई जिसके पास बिलियन ऑफ डॉलर था उसने इसमें डाल दिया, उसने कहा ट्रेडिंग से कंट्री को चलाएंगे, दुनिया की पावरफुल कंट्री बनेंगे, तो दिवालिया निकल गया था उसका। ट्रेडिंग एक लाइन में एक जुआ है, जुआरी एंड पे खाली होता है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ का, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए प्लान, पेशेंट, वर्किंग और हार्ड वर्किंग चाहिए, सो बिलीव चाहिए। सो मेन चीज क्या है कि कॉइन रिलायबल कौन सा होता है, जो रियल ब्लॉकचेन होता है, प्रॉपर ब्लॉकचेन होता है, इकोसिस्टम के साथ होता है, नॉट अ बम्पिंग डंपिंग। और मोस्टली पावरफुल वो कॉइन होते हैं जो वैलिडेटर के साथ आते हैं, तो वो ज्यादा सिक्योर होते हैं, लिमिट से नीचे कभी नहीं गिरते, और हर 4 साल में उनकी एक नई लाइन क्रिएट होती है, फिर वो उससे नीचे नहीं गिरते, या 6 साल में। बेसिकली जो मूवमेंट है पूरी क्रिप्टो की मार्केट की, जो सबसे मेन क्रिप्टो है वो बीटीसी है, मदर ऑफ क्रिप्टो, उसकी जो एक्चुअल मूवमेंट है वो 4 साल का ड्यूरेशन होता है। 4 साल बाद फिर डाउन आके फिर ऊपर, पहली वाली लाइन कैंडल से जब ऊपर जाता है बीटीसी, तो उसमें 4 साल लग जाते हैं। सो लेट सपोज आप यहाँ से 1 ईयर के टाइम को सिलेक्ट करके आप चीजों को चेक कर सकते हैं। सो 1 2 3 3 साल के बाद चौथे साल फिर गिरा, और उससे पीछे आप देख सकते हैं ये कैंडल रेड है, ये गिरा बीटीसी के साथ गिरा, क्योंकि मेजर जो मार्केट है वो ब्लॉकचेन के साथ मूवमेंट करती है, तो इससे पीछे भी 3 साल उसकी जो है कैंडल अलग आपको दिख रही है, बट 1 साल फिर वो गिरा और फिर 3 साल ऊपर गया, फिर गिरा फिर ऊपर गया, तो जब गिर के ऊपर जाता है तो पहले वाले से थोड़ा सा ऊपर जाता है। सो अब हम आते हैं कि आया हम कहां पे खड़े, हमारा क्या बेनिफिट है। तो कंसेप्ट क्या है कि हम एक रियल ब्लॉकचेन के साथ हैं, जो कि इको के ऊपर भी लिस्टिंग है, एक यूनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी है, वो टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में चल सकती है, जिसमें आप सिक्योर हैं डेटा की तरफ से भी, और ऐसी अदर्स टेक्नोलॉजी जो इंसान के लिए खतरनाक भी हो सकती हैं, उनकी भी सिक्योरिटी वहां पे दी गई है, जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैन नहीं है। और ये रिवार्ड ले चुका है वर्ल्ड के उन लोगों से जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियली इंडस्ट्रीज को जो है वो कंट्रोल करते आ रहे हैं, और ये रिवार्ड देते हैं उन लोगों को जो नए रेवोल्यूशन के साथ मार्केट में आते हैं। सो हम एक टॉप लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम की प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि फ्री लॉन्चिंग में है, और जिसके वैलिडेटर बहुत ही कम प्राइस के ऊपर हैं, और एक एक वैलिडेटर आपको करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट करके देगा। मैं ट्राई करता हूं, मैं दूसरी पीसी से क्योंकि प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, अगर मेरा वैलिडेटर ऑन है तो मैं लाइव आपको वैलिडेटर दिखाता हूं और ये कैसे काम करता है, इसकी इनकम क्या है। सो बेसिकली वैलिडेटर वैलिडेट करता है आपके ब्लॉकचेन को, पूरे ब्लॉकचेन को, स्पेशली उसकी ट्रांजैक्शन को। बेसिकली 3 मेजर वर्क होते हैं वैलिडेटर के। नंबर 1, जो ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है वो वैलिडेटर होता है। जो भी ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन पे, वो उस ब्लॉकचेन के जो वैलिडेटर होते हैं उनके पास आती है, और ब्लॉकचेन का वैलिडेटर उसे मिली सेकंड के अंदर वेरीफाइड करता है, और वो ट्रांजैक्शन आगे जाती है, जो फर्जी ट्रांजैक्शन है वो रोक देता है। सेकंड, ये मिनी सर्वर कहलाते हैं। जिस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स होते हैं वो हैकिंग नहीं हो सकता, क्योंकि हैकर एक वक्त में एक सर्वर को हैक कर सकता है। जो मल्टीपल सर्वर होते हैं जिस ब्लॉकचेन के लाइक वैलिडेटर होते हैं, तो उनको हैक नहीं कर सकता। तो बिलियन ऑफ डॉलर की डेवलपमेंट होती है आप अगर रियल टैप के अपने वैलिडेटर के साथ ब्लॉकचेन लेके आते हैं, और वो भी एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी के ऊपर। आपके पास पूरी दुनिया का पैसा है, फिर भी आप 4 से 6 साल से पहले इसको डेवलप नहीं कर सकते इस लेवल के ब्लॉकचेन को। सो ब्लॉकचेन अगर रियल टैप का डेवलप करना इतना आसान होता तो अब तक अपने वैलिडेटर के साथ पावरफुल ब्लॉकचेन वर्ल्ड में साथ ना होते, क्योंकि आया रोज लाखों वैलिडेटर जो है वो इंटरनेट के ऊपर आप देखें तो लॉन्च हो रहे हैं। बट रियल ब्लॉकचेन बनाना पूरी कंप्लीट फंक्शनैलिटी के साथ और मेजर प्रोडक्ट के साथ, जिसमें स्मार्ट चेन है, मल्टी स्मार्ट चेन है, डेफी सिस्टम है, और क्रॉस चेन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप जैसे चीनी में गुड़ डालते हो मीठा करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटोकॉल डालोगे डिसेंट्रलाइज की, तो आपके ब्लॉकचेन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो म्यूजिक ब्लॉकचेन को आप नाप के देख सकते हो अदर्स ब्लॉकचेन के साथ, इसमें सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज की प्रोटोकॉल डाली गई है। बहरहाल वैलिडेटर 24 घंटे आपके घर में आपके पीसी में चलता रहता है, और ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता रहता है, और ट्रांजैक्शन के साथ जो ट्रांजैक्शन फीस आती है या गैस फीस आती है उसका कुछ हिस्सा आपको आता रहता है, कुछ कंपनी को। ये प्रोसेस लाइफ टाइम है, एक बार वैलिडेटर हो गए ना तो दोबारा आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ना कुछ और। अब वैलिडेटर की इनकम बढ़ती कैसे? सो ये मेरे वैलिडेटर हैं जो कि लाइव हैं। अच्छा सॉरी, अभी क्योंकि कंपनी
से कुछ वॉलेट कनेक्शन के ऊपर अपग्रेडिंग हो रही है। तो अच्छा, बहरहाल मैं आपको बाइनांस से दिखा देता हूँ, बाइनांस का वैलिडेटर सोलाना का। आप कोई भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, बट वीडियोस आपको कम मिलेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि वैलिडेटर की इनकम बहुत बहुत हैवी होती है। तो मोस्टली अदारे अलाउ नहीं करते कि आप अपने वैलिडेटर को सोशल मीडिया पे अनाउंस करते फिरें, ठीक है। सो कोई भी बंदा, लेट्स सपोज आपकी एक प्रोडक्ट है जिससे मंथली इनकम 12 करोड़ रुपया है, तो आप उसकी पब्लिसिटी ना तो अपने लोगों में करेंगे, ना अपने एरिया में, और ना ही अदर लोगों के साथ। तो इट्स अ प्राइवेट थिंग। तो वर्ल्ड में जो भी लोग हैं जो बड़े लेवल पे पैसा जनरेट करते हैं, तो वो मोस्टली अपने अपने उस गुर को, अपने उस फॉर्मूले को छुपा के रखते हैं जिससे वो जनरेट कर रहे होते हैं। सो BSC एंड दूसरा क्या है कि लेट्स सपोज एक सिंगल इनकम में अगर बताऊं तो बाइनांस के वैलिडेटर प्रो जो है वो एक सिंगल इनकम देता है 2500 म्यूजिक म्यूजिक कॉइन आपको। सो ये बाइनांस के वैलिडेटर हैं, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइनांस की 30 डेज की इनकम ये है, ठीक है, और सिंगल डेज की ये है, और बाकी ये है, ठीक है। सो इसके वैलिडेटर टोटल कितने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से 50 है अभी जो वर्किंग में है, 45 है, अदर जो है वो बंद है। 1.5 साल पहले उन्होंने कुछ और वैलिडेटर सेल किए, उनको राइट्स दे दिए, बट अभी तक ऑन नहीं हुआ। अगर आप अदर किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर लेंगे 2 साल से पहले ऑन नहीं होगा, 2 साल बाद आपकी इनकम देगी। बाइनांस के वैलिडेटर की जो प्राइस है वो 6 अरब रुपया है पाकिस्तानी में, 1.5 साल पुरानी प्राइस बता रहा हूँ, और पोल्का की जो है वो 12 अरब रुपया थी। तो अभी करंट प्राइस का मुझे नहीं पता, आप हर वक्त बाय नहीं कर सकते। जब कोई भी ब्लॉकचेन इश्यूज करता है कि मुझे अब इतने वैलिडेटर सेल करने हैं, लोग उसको बाय कर लेते हैं, फिर 2 साल बाद जो है वो ऑन होते हैं कंपनी एंड से, तो फिर आपकी इनकम स्टार्ट होती है। बट इनकम बहुत अच्छी होती है। मतलब 4 साल पहले जिन्होंने बाइनांस का वैलिडेटर बाय किया था तो 16,265 BNB आया इन लोगों को। अगर हम इसकी शॉर्ट कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई बाई BNB की प्राइस मेरे ख्याल से अभी क्या चल रही है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तकरीबन 800 से ऊपर है सर, 500 से ऊपर ऐसे ही। BNB टू मैं USD कर दे रहा हूँ, बल्कि मैं डायरेक्टली PKR करता हूँ। सो ये अमाउंट बनती है हमारी PKR में 4 अरब रुपया मंथली आया। कितने लोगों को? 50 लोगों को। 50 लोगों में ये डिवाइड हो गया, कितना है जी? 4 अरब रुपया। तो मैं 4 अरब को जो है वो 50 लोगों में डिवाइड कर देता हूँ। हेलो राफी। सो 1 अरब रुपया PKR में। हेलो राफी। जी 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 जी, हेलो राफी। या We need the room. जी या I can hear. Yeah, I think your meeting time. No, it's my meeting time now, yeah. Okay, एक मिनट सर, just give me 2 minutes, I will close it. Thank you. So वैलिडेटर 4 साल पहले जिसने बाइनांस का खरीदा $2,000, $1,000, इवन $10,000 में भी, अभी उसकी प्राइस आपके सामने। सिमलाइट, सोलाना के ऊपर अगर आप बात कर लें, अथेरियम का बात कर लें, किसी एक ब्लॉकचेन की भी बात कर लें जिसने वैलिडेटर खरीदा, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में, बहुत ज्यादा। तो जेन्युइन कितना है प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। जहां से मर्जी वेरीफाइड करे, दुनिया का टॉप लिस्ट IT फील्ड का बंदा, ठीक है, वो इसको जहां से मर्जी वेरीफाइड करे। ये एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, और उसके पीछे वो लोग हैं जो दुनिया में एक ब्रांड है टेक्नोलॉजी देने, नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाने में। सो इट्स अ वेरी पावरफुल, वेरी रियल प्रोजेक्ट। सो आप इसके ऊपर खुल के जितना परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, अगर आपको कहता है यार मेरे पास पोल्का से बड़ा एक इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है, तो मुझे लाजमी दिखा, मैं काम करूंगा उसमें, ठीक है। लेकिन जनरल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस टाइम पोल्का सबसे ज्यादा मार्केट में चलने वाला इकोसिस्टम है। सो पोल्का के साथ म्यूजिक ब्लॉकचेन है, और म्यूजिक ब्लॉकचेन के ऊपर हाईवे प्रोजेक्ट है, और ये बहुत गोल्डन चांसेस है। अगर आप लाइफ टाइम नेटवर्किंग नहीं करना चाहते और 1 साल की नेटवर्किंग करके अपनी 7 नस्लों को बनाना चाहते हैं, तो जितने ज्यादा हाईवे के वैलिडेटर को विन कर सकते हैं एज अ नेटवर्कर, एक प्रो आपकी डाउन में लगता है, आप वैलिडेटर हो रहे,
इवन 5K वाला एक पैकेज भी आपकी डाउन में लगता है तो आप 5K वाले वैलिडेटर हो रहे हो। प्रमोशन है, क्विक बोनस आया हुआ है, एक बंदा आता है सिंगल वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर एक वैलिडेटर डाउन में लगाता है 5K वाला, तो वो खुद 5K वैलिडेटर होल्डर हो रहा है। तो इससे आसान नेटवर्किंग कौन सी मिलेगी आपको? ये वर्ल्ड वाइड ऐसी कोई ऑफर्स नहीं है, ये हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के लिए ली है कि यार एक पसमानदा इलाका है तो हमें कुछ सपोर्ट चाहिए। और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में वैलिडेटर जो है वो रनिंग हो रहे हैं, इससे पहले नहीं थे। तो अलग से हमने अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करवाई है, क्योंकि आईटी के ऊपर जो ब्लॉकचेन या इकोसिस्टम पहले चल रहे हैं, पाकिस्तान की डेवलपमेंट और इसकी आईपी और डीएनएस और अदर्स डेटा उनके पास नहीं था, तो हमने मैनुअल फर्स्ट टाइम वहाँ पे ऐड करवाया उनके पास, और यहाँ पे हमारे वैलिडेटर चल रहे हैं। सो हम 2 दिन से फिर भी इसके ऊपर मजीद मैं डेटा लगातार उनको भेज रहा हूँ, जो मुझे कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे एरर, वो लगातार वहाँ हमारे पाकिस्तान के एसडीके को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 टाइम क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है हमारी कंट्री, तो जिसकी वजह से हमें इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं और टाइम भी लग रहा है, बट आगे हमें इश्यूज नहीं आएंगे, ना तो हाईवे में आएंगे ना इनके अदर्स अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट आती है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन जो था वो टेक्निकल था। सो कल का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है। आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है आप नोट करके रख लें, चाहे वो वैलिडेटर के हवाले से है या प्रोजेक्ट के हवाले से, हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। कल का सेशन भी जो है वो 1 घंटे का रहेगा, उसके बाद जो है वो आधे घंटे के सेशन के ऊपर हम डेली क्लोजिंग किया करेंगे। सो जो लोग इंग्लिश जूम मीटिंग लेना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो लोग जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। मिस्टर डैनो, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. Ya, 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 ya,